और रुक करते एक बड़ी खबर का, स्कूलों को धमकी के मामले में गृह मंत्रालय की अपील है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया, सुरक्षा एजेंसियां कदम उठा रही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह दिल्ली और नोएडा के कई सारे स्कूलों में बम होने की जानकारी मिली थी। एक ईमेल के जरिए ये जानकारी मिली, जिसके बाद में कई सारे स्कूलों में हड़कंप जैसी स्थिति देखी गई। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, द्वारका की दिखा रहे हैं, डीपीएस स्कूल, संस्कृति स्कूल और मयूर विहार का ये स्कूल है, और मदर मैरी और साथ ही डीपीएस, यानी कि डीपीएस और डीएवी, ये 2 स्कूलों के कई सारे ब्रांचेस में ऐसा मेल पहुंचा, जिसके बाद में स्कूलों को खाली कराया गया। पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की गाड़ी से लेकर एम्बुलेंस की गाड़ियां स्कूल के बाहर मौजूद थी। पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी हुई थी, और साथ ही जो दमकल की गाड़ियां थी, दमकल की टीम, और इसके अलावा जो बम डिफ्यूज करने के लिए भी टीम पहुंची थी, लेकिन कुछ भी टीम के हाथ नहीं लगा। जिन स्कूलों को धमकी, वहां छुट्टी दी गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच में बम जैसा अभी तक कुछ भी नहीं मिला, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की सेल जांच में जुटी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि परिजनों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और नोएडा के कई सारे स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के 12 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है, वहां पर छुट्टी दी गई है। अब तक की जांच में बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। साइबर सेल भी जांच में जुटी हुई है। अभिभावक पैनिक ना हो, घबराए नहीं, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। और ईमेल की जांच के लिए इंटरपोल की मदद लेगी पुलिस, और इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी से भी मदद ली जाएगी। यानी कि जिस ईमेल आईडी से मेल आया था, आईपी एड्रेस विदेश का बताया जा रहा था, अब पुलिस इंटरनेशनल पुलिस से भी इसकी मदद लेगी, और साथ ही लगातार जांच पड़ताल की जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार तलाश भी की जा रही है। सभी स्कूलों की तलाशी ली गई, लेकिन ना तो किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की जानकारी मिली है, और ना ही बम जैसा अभी तक कुछ मिला है। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास, तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया, और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा, और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से, और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया, और बच्चों को भेज दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और लगातार न्यूज़ 18 पल पल आपको अपडेट भी दे रहा है। सुबह जैसे ही ये 6 बजे के करीब मेल आता है, उसके बाद में कुछ तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही मेल चेक कर लिया गया कई स्कूलों की तरफ से, लेकिन कई जगह पर कई स्कूलों में बच्चे पहुंच चुके थे, उन सभी को घर भेजा गया है। लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया, और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन, और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं, और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों की तरफ से लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी अपील की गई है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, उसमें यह कि पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं लगी है। अब सवाल यह कि हो सकता है कि किसी ने ये शरारत की हो, लेकिन इसके पीछे कौन है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल और उनके जवाब ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। हालांकि जांच काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, क्योंकि पिछले साल भी 4 स्कूलों से ऐसे मामले सामने आए थे, और पिछले महीने भी दिल्ली का एक स्कूल जहां से पैसे वसूली का मामला सामने आया था। तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में 100 स्कूलों का जिक्र किया है कि 100 स्कूलों को मेल आया था, जिसमें दिल्ली, एनसीआर और साथ ही आसपास के भी कई सारे स्कूल शामिल हैं, जिसमें बम रखे होने की धमकी दी गई थी।
और साथ ही जैसे ही ये मेल आता है उसके बाद में कई सारे बच्चे तो स्कूल के अंदर ही मौजूद थे। हालात काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। पुलिस कर्मियों को जानकारी दी गई, साथ ही परिवार वालों को जानकारी दी गई, बच्चों को वापस से घर भेज दिया गया। और सुबह से ही पुलिसकर्मियों और साथ ही तमाम जो जांच एजेंसी की टीमें हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना हो। अभी तक कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो कि संदिग्ध हो। अब सवाल है कि किसने ये मेल किया था और कहां से ये मेल आया है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और साथ ही आश्वासन ये भी दिया गया कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज छुट्टी घोषित कर दी गई है उन स्कूलों में जहां पर ये मेल आया था। दिल्ली में आज सुबह में उस वक्त में अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि कई स्कूल में बम होने की और संदिग्ध सामान होने की जानकारी मिली, और वो भी मेल के माध्यम से। उसके बाद तमाम स्कूल प्रशासन मौके की नजाकत को देखते हुए तमाम पेरेंट्स को समझाना स्टार्ट किए और मैसेज भेजना स्टार्ट किए कि आज छुट्टी है, आज स्कूल ना आए। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली स्थित एक स्कूल के बाहर हूं और यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हमारे सामने हैं, जो यहाँ पे देखा जाए पुलिस भी यहाँ पे सामने है। पुलिस को भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है वो बढ़ाई गई है, और जो टीचर्स हैं बकायदा टीचर्स समझते हैं किस तरह से उन लोगों को जानकारी मिली और किस तरह से उन्होंने छात्र और छात्रों के अभिभावक को आप लोगों ने सूचित किया। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। और जैसे ही हमको पता चला, हम लोगों ने अपने स्कूल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वेबसाइट, सब जगह हमने मैसेज पेरेंट्स को पैनिक ना करते हुए मैसेज दिया, तो सारे पेरेंट्स सूचित होते ही को लेकर चले गए। और हम टीचर्स ने भी, जितने भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, मैनेजमेंट है, सबने बहुत आराम से विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक सिचुएशन वी हैंडल इट, वी ट्राई टू हैंडल इट, एंड पेरेंट्स ऑल्सो कोऑपरेटेड विद अस। सो बट येस, इट वाज अ मैटर ऑफ पैनिक, बट स्टिल वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट ताकि हमारे बच्चे शांति से सुरक्षा पूर्वक घर पहुंच सके। और हमने उनको पर्सनली मैसेज भी किया कि जैसे ही आप घर पहुंचे तो हमें प्लीज मैसेज कीजिए, क्योंकि टीचर्स एज ए टीचर्स हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बच्चे घर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। सो बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। इसी तौर पे देखा जाए तो कुछ अभी पेरेंट्स भी नजर आ रहे हैं, काफी अभी भी हैं, अभी भी ऑब्वियसली वो उनके बच्चे हैं, पेरेंट्स तो परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन सब ये सबके लिए ही चिंतक पूर्वक स्थिति रही है, ये सबके लिए बहुत चिंता रही है। शॉर्ट्स में दिखाया, देखिए पेरेंट्स कैसे कैसे पहुंच रहे हैं और अपने बच्चों को यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन कोई कहीं पर है, कोई पेरेंट्स ऑफिस में है, कोई रास्ते में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है, तो उनको हम मैसेज करके फिर कॉल करके बुला रहे हैं, देन दे आर ऑल्सो कमिंग। तो ये सब प्रॉब्लम है। ऐसे सिचुएशन में धैर्य रखना बड़ा जरूरी होता है। पेशेंस जो पेरेंट्स है और पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स तो आके यहाँ पे कई लोग ऐसे पेरेंट्स को भी देखने को यहाँ मिला है, वो आए चीख रहे चिल्ला रहे कि आप लोग अचानक कैसे छुट्टी कर सकते हैं और आप लोगों ने पहले से क्यों नहीं मना किया। वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी को लगता है मेरा बच्चा कहाँ है, वो अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हैंडल करना और बच्चों को उनको हैंड ओवर करना है। शुक्रिया मैम। निश्चित तौर पे देखा जा सकता है टीचर्स यहाँ पे तमाम टीचर्स को देखा जा सकता है जो स्कूल के बाहर हैं, और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उन पेरेंट्स को बहुत आसानी से और आसान शब्दों में उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और कहीं से भी कोई भी यहाँ पे अफरा तफरी ना मचे या पेरेंट्स या छात्रों के बीच में, इसके लिए तमाम ये शिक्षक जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के जो सिचुएशन तमाम स्कूलों पे देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के 11 स्कूलों में इस तरह के मेल आए हैं, और मेल करने वाला कौन है और किस तरह से वो मेल भेजने की उसके मंशा क्या रही है, अब इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, और जल्द ही इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी सौंपा जा सकता है।